नमस्ते दोस्तों, एपिक धर्मा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उपदेश के एक महत्वपूर्ण पहलू, अर्जुन के दुविधा की समझ, भगवद गीता का तात्पर्य पर। आधुनिक बौद्धिक मन में गीता की शिक्षा को मुख्य रूप से एक सामान्य आध्यात्मिक दर्शन या नैतिक सिद्धांत के रूप में देखने की प्रवृत्ति है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आपको पता लगता है कि गीता की पूरी शिक्षा अर्जुन के मूल संकट के इर्द गिर्द घूमती है और यह मानव जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिकता के अनुप्रयोग में एक बहुत ही व्यावहारिक संकट है। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि अर्जुन जिस व्यावहारिक संकट का सामना कर रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के महत्व और अर्जुन के अंतर्मन पर इसके प्रभाव को समझना भी आवश्यक है। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में निराशा और दुख से उबरकर अर्जुन एक बुनियादी सवाल उठाता है। यह मानव जीवन और कर्म से संबंधित प्रश्न है। यह एक ऐसा प्रश्न भी है जो हर इंसान के सामने कभी न कभी अलग अलग तीव्रता के साथ आता है। जब हम भगवद गीता की शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं कि युद्ध भूमि के बीच खड़ा हुआ योद्धा अर्जुन देखता है कि उसके चचेरे भाई, चाचा, दादा, गुरु और बुजुर्ग सभी युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ खड़े हैं और तुरंत एक क्षत्रिय के रूप में उसके कर्तव्य, दुश्मन से लड़ने के उसके कर्तव्य के बारे में कई प्रश्न उसके सामने खड़े हो गए। वह एक राजकुमार के रूप में अपने अधिकार, अपने राज्य के उचित अधिकार को लेकर भी विवादित है। वह केवल एक ओर अपने अधिकार और कर्तव्य तथा दूसरी ओर धर्म के बीच एक असहनीय संघर्ष देखता है। अत्यंत घृणा, निराशा और विद्रोह की भावना से प्रेरित होकर वह घोषणा करता है, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन की आत्मा में एक गहरा संघर्ष चल रहा है और यही वह दुविधा है जिस पर हम आज बात करेंगे। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अपने बंधु बांधवों को युद्ध स्थल पर एकत्रित देखकर अर्जुन का ध्यान पहली बार भातृहत्या वाले इस भयंकर युद्ध के परिणामों की ओर गया। वह महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत था और पांडवों के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने हेतु शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था, उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कुरु बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई। उसके हृदय की दृढ़ता ने कोमलता का स्थान ले लिया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सब को युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवद गीता के शुरुआती श्लोकों में ही हमें एक गहरा दृष्टिकोण मिलता है
जो अर्जुन के अंतर में उसकी आत्मा की दशा का साफ साफ परिचित कराता है। युद्ध भूमि पर खड़ा होकर जब उसने अपने सम्मुख रथ को रखा तो उसकी दृष्टि में एक अद्वितीय बदलाव होता है। शत्रुओं के सामने होने की स्थिति में उसका मन विचलित हो जाता है और उसे अपने आप से अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने में सफलता का सुख नहीं मिलता है। इस अवस्था में उसकी आत्मा उदासीनता की दिशा में बदल जाती है और यह अंश गीता के शुरुआती श्लोकों में प्रकट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सही समर्पण के बावजूद भी मोह, भय और विचलन से जूझ रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संघोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में 4 तत्व हैं। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में है। दूसरा, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। तीसरा, कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। चौथा, फल की इच्छा छोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि तू कर्म करना भी छोड़ दे। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे प्रायः तनाव में रहते हैं। यही आज की स्थिति है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर निराश नहीं होते। तटस्थ भाव से कर्म करने वाले अपने कर्म को ही पुरस्कार समझते हैं। उन्हें उसी में शांति मिलती है। यहां भगवद गीता द्वारा दिए गए उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना है, परंतु उसे आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। इस संवाद के माध्यम से भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें आत्मा की दृष्टि से सभी कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। भगवद गीता ने हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया है जो हमारे जीवन को एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस ग्रंथ ने हमें सिखाया है कि कर्मों का त्याग नहीं बल्कि सही तरीके से करना हमें शांति और सफलता की दिशा में अग्रणी बनाता है। इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना मानवता के लिए समृद्धि और संतुलन की ओर एक पथ प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को भले ही पूरी शक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें उनके परिणामों से आत्मा से बंधे नहीं रहना चाहिए। भगवद गीता का अध्ययन और उसके सिद्धांतों को अपनाना हमें एक सजीव और सात्विक जीवन शैली की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अब हम सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का संक्षेप यह है कि भगवद गीता अर्जुन के दुविधा से शुरू होती है और हमें यह बताती है कि जीवन में हमें कैसे उत्तरदाता बनना चाहिए। हमें अपने कर्मों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए और आत्मा के साथ सहयोगी बनकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए साथियों, जिस तरह हमारे माध्यम से आप तक यह ज्ञान पहुंचा है, उसी तरह आप भी माध्यम बने और सभी के साथ
इस वीडियो को शेयर करके भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। जय श्री कृष्ण।